गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत पढ़ने में मजा आने वाला है। जो बच्चे IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे NDA की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं, जो कोई भी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता है, उनके लिए, सारे बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो, अब बहुत सारे वीडियो पर प्यार बरसाइए। आपने पिछले वीडियो को बहुत सारा वीडियो पर प्यार बरसाया था, तो आपके लिए एक सुंदर सा लाइन मैं बोलना चाहता हूं कि अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। घर से मंदिर है बहुत दूर, घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, आप जैसे प्यारे बच्चों को पढ़ाया जाए। तो आज के क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12th का नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी चीज की संभावना को व्यक्त करता है। संभावना का मतलब कि प्रोबेबल चीजें की व्यक्त करता है। जैसे किसी चीज की होने की संभावना 0 से लेकर 100% तक होती है, ठीक है। तो 0 से लेकर 100% की संभावना जो होती है उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलो, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो आउटकम्स के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो आउटकम्स क्या होते हैं? आउटकम्स होते हैं 1 से लेकर 6 तक, ये आउटकम्स होंगे, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 के मल्टीपल से फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो अगर 3 के मल्टीपल कौन कौन आएंगे? 3 और 6, तो 2 आउटकम्स होंगे, तो 2/6 टोटल आउटकम्स नीचे और फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, तो 2/6। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0% से लेकर 100% के बीच में होता है। जी, आज इंडिया टीम के मैच जीतने की संभावना या तो 0% होगा, तो 10% होगा, 20% होगा, -10% नहीं हो सकता है। यानी वैल्यू प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी निगेटिव। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जब परसेंटेज हटाओगे तो क्या आएगा? बटा में 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 0 से 1 तक, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 कब होता है। इम्पॉसिबल इवेंट या अनसर्टेन इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। इम्पॉसिबल इवेंट और अनसर्टेन इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जब 0 होगा तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट कब होगा? तो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए हम लोग बात करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट कब होता है। तो इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है हमारा, वो होता है जैसे मान लेते कि कोई आउटकम्स है, आपने क्या कर लिया, आपने एक डाई लिया, ठीक है। उस डाई को तुम आपने 6 बार उछाला। कितने बार उछाला? 6 बार। तो एक डाई को आपने 6 बार उछाला, ठीक है। 6 बार नहीं, एक डाई को आपने उछाला 1 बार, तो उसके आउटकम्स कितने आएंगे? 6। कितने आएंगे? 6। अब उसमें 7 कभी आ सकता है, कभी 7 नहीं आ सकता है, तो 0 क्या हो जाएगा? 6। इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे या अनसर्टेन इवेंट बोलेंगे, ठीक है। अब होता है पॉसिबल इवेंट। अब होता है पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट किसको कहते हैं? तो श्योर इवेंट का मतलब होता है कि भाई वो इंसिडेंट्स हमेशा आएगा ही आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए कि मान लेते हैं जब p का वैल्यू 1 के बराबर होता है तो उसको बोलेंगे श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। कैसे? जब आउटकम मान लेगा अपने एक डाई को उछाला तो आउटकम्स कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6। तो देखो, 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 7 से कम में तो सब आएगा, 7 से कम में क्या आएगा? सब आएगा। तो 6/6 टोटल आउटकम्स नीचे लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। तो श्योर इवेंट कहलाएगा या इसको सर्टेन इवेंट बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू सम, प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। कैसे? सर, हैपन और नॉट हैपन का सम क्या होगा? 1 के बराबर। एग्जांपल के लिए लेके समझते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी जो होता है ना 6, तो 6 आउटकम्स हुए। 6 में कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6। एक डाई को उछालोगे तो 3 के मल्टीपल कौन कौन है? 3 के मल्टीपल 3 है और 6 है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6। तो 2/6। नॉट 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 3 नहीं आए तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 5 4/6, ठीक है। अब इस दोनों को सम करोगे, इस दोनों को सम करोगे, इस दोनों को सम करोगे तो कितना होगा? तो हैपन और नॉट हैपन का सम करोगे, हैपन और नॉट हैपन का सम करोगे तो कितना होगा? होगा 1। क्या आएगा? 1। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी हैपन और नॉट हैपन का सम कितना होता है? 1। यानी हैपन और नॉट हैपन का सम कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में बोलेगा कि क्वेश्चंस हैपन होने की संभावना दे देगा और नॉट हैपन की संभावना पूछ लेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? हैपन और नॉट हैपन, हैपन और नॉट हैपन, हैपन और नॉट हैपन का सम 1 होता है। हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है? नॉट हैपन का। तो नॉट हैपन का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? नॉट हैपन का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस, ये प्लस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस में इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है?
2/3। देखिए हैपन का वैल्यू दिया हुआ है 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/6। ठीक है, ऐसे उल्टा भी पूछ सकता है इसका क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है। कैसे, ध्यान से देखिए कैसे पूछेगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देखिए ये 4/6 दिया हुआ है, ठीक है, तो 4/6 दिया हुआ है, तो नॉट हैपन का वैल्यू दिया हुआ है, हैपन का वैल्यू पूछ लिया है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। हैपन नॉट हैपन का सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। नॉट हैपन का वैल्यू दिया हुआ है और हैपन का वैल्यू पूछ लिया, ये प्लस में आएगा इधर माइनस में हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2/6 आएगा। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों को, ये हम बताना चाहते हैं कि क्वेश्चंस क्या करेगा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन क्या करेंगे कि सर हैपन का वैल्यू दे देगा, हैपन का वैल्यू दे देगा और नॉट हैपन का वैल्यू दे देगा, दोनों का सम कितना होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या करेगा, हैपन का वैल्यू देके नॉट हैपन पूछ लेगा, नॉट हैपन का वैल्यू देके हैपन पूछ लेगा। क्लियर है मेरी बात, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ लिए कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। परसेंटेज की बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू तो 0 से लेकर 100% के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अगर वैल्यू की बात करेंगे तो 0 और 1 के बीच में होता है। श्योर इवेंट क्या होता है सर, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अगर 1 आता है तो श्योर इवेंट होता है। सर इंपॉसिबल इवेंट क्या होता है, जब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 आता है तो उसको क्या बोलेंगे, इंपॉसिबल इवेंट बोलेंगे। और अंतिम बात पढ़े कि प्रोबेबिलिटी का हैपन और नॉट हैपन का सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि सर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। जब एक कॉइन को उछालेंगे तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 2। कितने आउटकम्स आएंगे, 2। जब एक कॉइन को उछालेंगे तो आउटकम्स कितने आएंगे, 2। या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, जब 2 कॉइन को उछालोगे तो आउटकम्स कितने आएंगे, जब 2 कॉइन को उछालोगे तो आउटकम्स कितने आएंगे, दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, पहला पे हेड दूसरा पे टेल आ सकता है। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 है ना। ठीक है, ये 2/4 क्यों लिखे सर, एक कॉइन में 2 आउटकम्स होते हैं, तो एक कॉइन को उछालोगे तो 2 के पावर 1 लिखना पड़ेगा, 2 कॉइन को उछालोगे तो 2 के पावर 2 लिखना पड़ेगा, 3 कॉइन को उछालोगे तो 2 के पावर 3 लिखना पड़ेगा, 4 कॉइन को उछालोगे 2 के पावर 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, तो व्हेन 2 कॉइन्स को जब टॉस करोगे तो दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। ठीक है, तो ये 2 कॉइन्स होंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, जब 3 कॉइन को उछालोगे तो क्या होंगे, जब 3 कॉइन को उछालोगे तो क्या होगा, जब 3 कॉइन को उछालोगे तो तीनों पे हेड आ सकता है, तीनों पे टेल आ सकता है। कौन कौन सिचुएशन आ सकते हैं, तो एक कॉइन में 2 ऑप्शंस होते हैं, हेड और टेल, तो 2 के पावर 3 तो 8 आउटकम्स आएंगे। 8 आउटकम्स कौन कौन आएंगे मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 2 हेड कौन कौन आ सकते हैं, 2 हेड कौन कौन आ सकते हैं, तो 2 हेड जो आ सकते हैं, ठीक है, तो 2 हेड देखिए ढूंढिए 2 हेड कहां कहां है। ठीक है, 2 हेड यहां पे है, 2 हेड यहां पे है, देखिए 2 हेड यहां पे है और 2 हेड यहां पे है और 2 हेड यहां पे है, तो कितने आते होंगे, 3/8 होंगे। जब ये एटलीस्ट बोलेगा तो थोड़ा ध्यान से समझना है, एटलीस्ट वाले सिचुएशन को ध्यान से समझना है, एटलीस्ट वाले सिचुएशन को ध्यान से समझना है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड आने चाहिए, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। 3 हेड भी आ सकता है, 4 हेड भी आ सकता है, 5 हेड भी आ सकता है, ज्यादा आ सकता है, कम नहीं आ सकता है। तो देखो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 2 हेड क्या होता है, 4/8। कितना हो जाएगा, 4/8। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4/8। कैसे 2 हेड आएगा, तो देखो ढूंढो 2 हेड कहां कहां आया हुआ है। देखो 2 हेड कहां आया हुआ है, तो 2 हेड आया हुआ है यहाँ पे, 2 हेड आया हुआ है यहाँ पे, 2 हेड आया यहाँ पे। तो 2 हेड की संख्या कितनी है, 3। 3 हेड कितने बढ़ाया, 3 हेड, तो 3 हेड 1 बढ़ाया हुआ है, 1। अब देखो जब भी एटलीस्ट बोलेगा तो कम नहीं जा सकते, कम से कम उतना है। 1 हेड वाले को नहीं लेंगे, 0 हेड वाले को नहीं लेंगे, कहीं एटलीस्ट बोला है। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 2 हेड ले सकते हैं, 3 हेड ले सकते हैं, 4 हेड, 5 हेड। अब 5 और 4 और 5 हेड तो है ही नहीं, तो इसको दोनों का सम कितना होगा, 4। इसलिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। एटमोस्ट 3 टेल, अधिक से अधिक 3 टेल आना चाहिए। तो अधिक से अधिक 3 टेल कैसे हो सकते हैं, तो देखो 8/8, 8/8 होंगे। तो 8/8 कैसे होंगे, क्योंकि अधिक से अधिक 3 टेल है। एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, यानी उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 3 टेल भी ले सकते हैं, 2 टेल वाला को भी शामिल करना पड़ेगा, 1 टेल वाला को भी शामिल करना पड़ेगा, 0 टेल वाला को भी शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो 6 और 2 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8। 3 टेल वाले गिन लेंगे, 2 टेल वाले इसमें से काउंट कर लेंगे, 1 टेल वाले काउंट कर लेंगे, 0 टेल वाले काउंट कर लेंगे। 3 टेल का मतलब देखो 3 टेल कौन कौन है, 3 टेल जो है सिर्फ 1 बढ़ाया हुआ है, ये वाला। ठीक है,
3 टेल सिर्फ एक बढ़ाया हुआ है, 3 टेल कितने बढ़ाया है, एक बढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला एक वाला काउंट कर लेंगे। फिर बोला 2 टेल कितने बढ़ाया हुआ है, तो 2 टेल एक बार, 2 बार, 3 बढ़ाया हुआ है, 3 लिख दिया। 1 टेल कितने बढ़ाया, 3 बार, 1 टेल कितने बढ़ाया हुआ है, 3 बार, 1 टेल कितने बढ़ाया, 3 बार, 3 लिख दिए। 0 टेल कितना, 0 टेल का मतलब ये होता है, 0 टेल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8। और फेवरेट आउटकम्स के भी कितने हैं 8, फेवरेट आउटकम्स भी 8 है, टोटल आउटकम्स भी 8 है, 8 बाई 8 कट के क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। समझ में आया यहाँ तक हम लोग को। तभी तो हम यहाँ तक पढ़ लिए कॉइन्स के बारे में। अब पढ़ेंगे डाई के बारे में। क्या पढ़ेंगे अब, चार आउटकम्स वाले बात करते हैं। तो 4 वैसे ही, एक कॉइन में 2 पॉसिबिलिटी होती है, तो 4 कॉइन में तो 2 के पावर 4, 16 आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 कौन कौन होंगे मैंने लिख दिया हूँ। पूछेगा कि बताओ 3 आउटकम, हाँ ना, पूछेगा कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 3 हेड कितने बार आया हुआ है, तो 3 हेड आया हुआ है 4 बार, कितने बार आया हुआ है 4 बार, तो 4 बटा 16, 4 बटा 16। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि सर जब एक डाई को उछालेंगे तो क्या होगा। जब एक डाई को उछालेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे, तो एक डाई को उछालेंगे तो 6 आउटकम्स आएंगे, कितने आएंगे 6, कितने आएंगे 6 आउटकम्स आएंगे। तो एक डाई को जब उछालोगे तो कितने आउटकम्स आएंगे 6, ठीक है। तो एक डाई को उछालेंगे तो 6 आउटकम्स आएंगे, क्या आएंगे 6 आउटकम्स। तो 6 आउटकम्स कौन कौन आएंगे, 1 2 3 4 5, मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल में क्या क्या आ सकते हैं, तो 1/6, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2/3, 2/3 के मल्टीपल में क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है, तो 2/6। इवन नंबर 3/6, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 6 की बात करेंगे तो समझ में आ गया, ठीक है। कैसे, 6 के मल्टीपल तो एक ही है, 1 आ जाएगा, है ना। मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल में क्या क्या आते हैं, ये और ये। इवन नंबर कौन कौन है, ये है और ये है। तो ये समझ में आ गया डाई। तो एक डाई को उछालोगे तो 6 के पावर 1 आएगा, 2 डाई को उछालोगे तो 6 के पावर 2, 3 डाई को उछालोगे तो 6 के पावर 3, 4 डाई को उछालोगे तो 6 के पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ही जब देखो 2 डाई को उछालेंगे तो क्या आएगा, 2 डाई को उछालेंगे तो 6 के पावर 2 आएगा, 36 आउटकम्स आएंगे। मैंने 36 आउटकम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 36 आउटकम्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे हम लोग, तो 36 आउटकम से कौन कौन आएंगे, तो डुप्लेट के लिए क्या यूज करेंगे, डुप्लेट के लिए कौन कौन डुप्लेट होता है, डुप्लेट में ये होता है, ये होता है, ये होता है, सेम नंबर। तो ये देखो, तो फेवरेट आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6, टोटल आउटकम्स 36, सम 9 होना चाहिए। तो 9 में कौन कौन आएंगे, 9 में सम क्या क्या होंगे, देखो 9 ये है, और कौन सा है 9 में ये है, और 9 में कौन सा ये है, और क्या हो सकता है, और 9 में हो सकता है ये, तो 4/36, तो ये होंगे। फिर 4 कॉइन को जब डाई को तुम 4 बार उछालोगे तो कितने बार आउटकम्स आएंगे, 3 बार उछालोगे तो 6 के पावर 3, 216 आउटकम्स आएंगे, कितने आएंगे 216 आउटकम्स आएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन, प्लेइंग कार्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड के बारे में बात करेंगे, देखो प्लेइंग कार्ड जो होते हैं हमारे, तो प्लेइंग कार्ड जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं हमारे पास वो 52 कार्ड्स होते हैं, कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेड कार्ड। क्या बोलते हैं, रेड कार्ड, इसको हम लोग बोलते हैं रेड कार्ड। बोर्ड विजुअल होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेड कार्ड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यहां से यहां तक रेड कार्ड, ये हमारा रेड कार्ड है। तो रेड कार्ड कितने होते हैं 26, कितने होते हैं 26। और ये मिलके बोलते जानते हैं ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, तो ब्लैक कार्ड होते हैं हमारे पास 26, ब्लैक कार्ड होते हैं 26, ठीक है। अब देखो रेड कार्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको हम लोग डायमंड बोलते हैं, इसको हम लोग डायमंड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या ब्लैक से लिखते ज्यादा अच्छा लगे, इसको हम लोग डायमंड बोलते हैं, डायमंड, इसको हम लोग डायमंड बोलते हैं। डायमंड कितने होते हैं, डायमंड होते हैं 13, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी इसको डायमंड नहीं बोलते, इसको हार्ट बोलते हैं, हार्ट, दिल का निशान बना है ना, इसको हार्ट बोलते हैं। हार्ट कितने होते हैं 13, ये वाला का डायमंड, ये डायमंड कितने होते हैं हमारे पास, तो डायमंड जो होते हैं हमारे पास ये होते हैं, डायमंड भी होते हैं 13, तो दोनों मिलकर कितना बना लेंगे 26। तो रेड कार्ड के 2 पार्ट्स हो गए,
एक हार्ट एक डायमंड, ठीक है। अब ये जो कार्ड्स होंगे, ये ब्लैक कार्ड जो हमारे पास है, तो ब्लैक कार्ड में जो होते हैं इसको हम लोग बोलेंगे क्लब। क्या बोलते हैं? क्लब। क्लब कितने होते हैं? 13 होते हैं। और ये होते हैं स्पेड। स्पेड भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। स्पेड भी कितने होते हैं? 13 होते हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा, तो अब इसको हम लोग अच्छा से पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि भाई प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। अब लोग बात कर लेते हैं कि प्लेइंग कार्ड के बारे में, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। तो देखिए, क्लब में एगो किंग होता है और एगो क्वीन होता है, एगो जैक होता है। ऐसे ही डायमंड में भी एगो किंग, एगो क्वीन, एक जैक होता है। ऐसे ही हार्ट में भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक होता है। रेड स्पेड में भी एक किंग, एक क्वीन और एक जैक होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ठीक है कि किंग, तो प्लेइंग कार्ड के बारे में। तो प्लेइंग कार्ड अभी बात किए, तो प्लेइंग कार्ड में कौन कौन से होते हैं? तो प्लेइंग कार्ड जो होते हैं हमारे पास 52 होते हैं। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं रेड कार्ड